हेलो फ्रेंड्स, मैं तौकीर अहमद। आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम लोग पढ़े कि जब किसी चार्ज को रख दिया जाता है तो चार्ज के चारों ओर एक फील्ड बन जाता है और इस फील्ड को जहां तक उसका अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मौजूद रहता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है उसे सोर्स चार्ज कहा जाता है। जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अन्य किसी चार्ज को लेकर जाते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाइड होता है और उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है और डायपोल मोमेंट किसे कहा जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन है टू इक्वल एंड ऑपोजिट point charges separated by ये small distance is called electric dipole। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डिफिनेशन कहता है कि दो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और दोनों चार्ज जो है पॉइंट चार्ज यानी छोटा चार्ज है और दोनों का नेचर एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो आइए हम लोग इस डिफिनेशन को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है। तो ये चार्ज जो है माइनस क्यू चार्ज है और ये चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग मान लिए 2L मान लिए। क्या मान लिए, 2L। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड इक्वल है यानी उसका जो वैल्यू है वो इक्वल है, लेकिन दोनों का जो नेचर है डेट मीन्स एक नेगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। तो वैसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें दो समान परिमाण किंतु ऑपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे से कम दूरी यानी स्मॉल डिस्टेंस पर स्थित हो, तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, डिफिनेशन के बाद आप डायग्राम बना लीजिए। तो दोनों चार्ज के बीच की जो लंबाई होता है इस लंबाई को डायपोल लेंथ कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि द लेंथ बिटवीन both charges is called electric is called dipole length। dipole length। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों चार्ज यानी बोथ चार्जेस के बीच का जो लेंथ है उस लेंथ को क्या कहा जाता है, डायपोल लेंथ कहा जाता है। और डायपोल लेंथ को जो है 2L द्वारा सूचित किया जाता है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। चूंकि इसे 2L मानने का मकसद है कि इसका मिडिल पॉइंट O है, तो जब मिडिल पॉइंट O है तो आधा दूरी L हो जाएगा और इधर से आधा दूरी L हो जाएगा। तो L प्लस L क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। आगे चलकर थ्योरी में इसका यूज होगा, इसलिए इसे 2L माना गया है। तो डायपोल लेंथ को 2L माना जाता है। डेट मींस यहां पर हम लोग कहेंगे डायपोल लेंथ। अब है कि डायपोल लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। कहेंगे कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे इट्स डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू
पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स इन सभी बातों को आप नोट कीजिए स्टेप बाय स्टेप, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो या फिर आईआईटी या नीट हो, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। एक्चुअली डायपोल मोमेंट जो है वो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का पावर को बतलाता है। सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास दो फैन है, एक हेलीकॉप्टर का फैन है और एक हमारे रूम के ऊपर सेलिंग फैन है। अगर इस फैन को हम अगर हेलीकॉप्टर में लगा दे तो क्या ये हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है? आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं उड़ा सकता है। तो हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि क्यों नहीं उड़ा सकता है, तो आप यही जवाब देंगे कि सर उसका पावर इतना नहीं है। जी बिल्कुल, प्रत्येक दुनिया का कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी डिवाइस हैं जो घूमता है उसमें डायपोल होता है और प्रत्येक डायपोल का एक अपना पावर होता है और इसी पावर को ही क्या कहा जाता है? डायपोल मोमेंट कहा जाता है। तो बिल्कुल क्लियर है। यहां पर हम लोग कहेंगे कि डायपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ द strength of electric dipole। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि डायपोल मोमेंट का जो डिफिनेशन है कि डायपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करता है, उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ्य को मेजरमेंट यानी मापता है। तो अलग अलग डायपोल का जो है, जो उसका स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक चार्ज नेगेटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि हम लोग जस्ट अभी इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन जाने कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट नेचर एक दूसरे का क्या होता है? ऑपोजिट। और ये मिडिल पॉइंट है और दोनों चार्ज के बीच की लंबाई को 2L द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये उसका डायग्राम हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब है डायपोल मोमेंट का जो मेजरमेंट किया जाता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायपोल लेंथ यानी दोनों चार्ज के बीच की जो लंबाई है उसके गुणनफल से किया जाता है। तो यहां पर हम लोग डिफिनेशन में कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड डायपोल लेंथ। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस तरह से हम लोग डायपोल मोमेंट का मेजरमेंट करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड डायपोल लेंथ, यानी दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके गुणनफल को ही क्या कहा जाता है? डायपोल मोमेंट कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे हैंस, अतः तो डायपोल मोमेंट तो डायपोल मोमेंट को P द्वारा डिनोट किया जाता है और दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को ना तो नेगेटिव से मतलब है ना तो पॉजिटिव से मतलब, बस वैल्यू लेना है। तो Q इंटू और डायपोल लेंथ, तो डायपोल लेंथ को किसी द्वारा सूचित किया जाता है? 2L द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस तरह से P बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? Q इंटू 2L। तो Q क्या हो गया? चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों चार्ज के बीच की लंबाई। अब अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लेंगे, यहां पर कहेंगे इन वेक्टर फॉर्म सदिश के रूप में, तो P पर यहां पर तीर का निशान चढ़ जाएगा, Q के ऊपर नहीं चढ़ेगा और 2L के ऊपर तीर का निशान चढ़ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर क्लियर हो रहा है कि डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और इसकी जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से किधर की ओर होता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इस बात को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर हम लोग डायपोल मोमेंट का SI यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला पर बात करेंगे। आइए, पहला है SI यूनिट। SI यूनिट, तो डायपोल मोमेंट का जो SI यूनिट होता है, तो चार्ज इनटू डायपोल लेंथ, तो चार्ज का क्या होता है, कूलम, और लेंथ का होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि डायपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है, कूलम मीटर। एक अदर यूनिट भी होता है, अदर यूनिट, और इस अदर यूनिट को डीबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीबाई। और 1 डीबाई बराबर, यहां पर हम लोग कहेंगे कि 1 डीबाई बराबर 1/3 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। तो स्टूडेंट्स, इन सभी बातों को आप नोट कर ले। SI यूनिट कूलम मीटर, एक अदर यूनिट होता है डायपोल मोमेंट को मेजरमेंट करने के लिए, जिसे डीबाई कहा जाता है, और 1 डीबाई बराबर कितना कूलम मीटर होता है, 1/3 इंटू 10 टू द पावर -29 होता है। अब है कि इसका डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज। तो चार्ज का क्या होता है, AT या IT, और लेंथ का क्या होता है, L। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ATL हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आप नोट कर ले डायपोल मोमेंट का। आइए एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि डायपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करता है, और इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है वो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड को लेकर और डायपोल लेंथ को लेकर। इस तरह से फॉर्मूला P बराबर Q इंटू क्या हो गया, 2L हो गया, और SI यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर, अदर यूनिट क्या हो गया, डीबाई, और 1 डीबाई बराबर इतना कूलम मीटर होता है, डायमेंशन फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आपके सामने एक क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है। आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ two opposite charges having magnitude +3.2 into 10 to the power -19 coulomb and -3.2 into 10 to the power -19 coulomb separated by a distance 2.4 into 10 to the power -10 meter is। उसके बाद 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, ये अभी हम लोग नहीं कह सकते जब तक कैलकुलेशन नहीं करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कहता क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों का जो नेचर है एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, और दोनों स्मॉल डिस्टेंस पर रखा हुआ है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का किसी एक चार्ज से हमको मतलब है, चलो कोई एक चार्ज ले लो, यानी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। या तो इसको लो या तो इसको लो, प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। और जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का 2L, वो है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। दोनों का वैल्यू जो है वो SI में है, इसलिए चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे मांग क्या रहा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो P बराबर व्हाट, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो Q का वैल्यू क्या है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू, और 12 का वैल्यू क्या है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10। तो 3.2 और 2.4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.68 होता है, और इंटू 10 टू द पावर -19 और -10, तो क्या हो जाएगा, -29 हो जाएगा। और डायपोल मोमेंट कैसे क्या होता है, कूलम मीटर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो 7.68 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को 2015 में पूछा गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने भी आज हम टॉपिक पढ़े, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये सभी टॉपिक्स आपके बोर्ड में, आप दुनिया का कोई भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं उसमें पूछा जाता है, सेंट्रल बोर्ड में पूछा जाता है, IIT में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। तो आप 1-2 बार अच्छी तरह से वीडियो को देख ले, उसके बाद आप सभी पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप नोट